नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भाई इसराइल से रिलेटेड। इसराइल के आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यूट्यूब भी यही बोल रहा है भैया। तीन चैनल अपने, तीनों चैनल पे स्थिति यही है कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल की वैकेंसी पर लोग इसराइल से रिलेटेड वीडियो सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसराइल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ कि इसराइल में भैया बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जॉब कब तक मिलेगा। इसके बारे में बात करेंगे कि अभी ये जॉब कब तक चलने वाला है इसराइल का। दूसरी बात करेंगे कि इसराइल में कुल कितनी वैकेंसी हैं और इसराइल में कौन कौन से जॉब में आप जा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैं दुबई में एक हट टाइप का है, अपने इंडिया में हट होता है ना, वैसे है, वहाँ पे मैं बैठा हूँ। आइलैंड जिसको बोलते हैं, समुद्र के नज़दीक है। और यहाँ पे बात करेंगे कि इसराइल में मौका सबसे ज़्यादा किसको मिलने वाला है। और यहाँ पे बात ये भी करेंगे कि भाई काम नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको इसराइल जाना है। आपकी सैलरी आपको कितना मिलेगा, और वहाँ पे इसराइल में अगर आप जाते हैं तो आपका रहने का खाने का खर्चा कितना आता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। वीजा चार्ज अभी आपको कितना देना पड़ सकता है या कितना आपको देना चाहिए, इससे बात करेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप इसराइल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसराइल। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें चैनल। और सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नई अपडेट आपको हर रोज मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि इसराइल का जॉब मिलेगा कब तक। तो मैंने हर वीडियो में, जब से ये दिसंबर से पहले से शुरुआत हुई थी, सितंबर के लगभग 2023 में, तब से मैंने ये बात बोल दी थी कि भाई 2024 में पूरा पूरे साल जॉब चलने वाला है। 2024 में पूरी साल के अलावा अभी मैं ये भी गारंटी दे लेता हूँ कि 2025 में भी आपको इसराइल का जॉब मिलेगा। क्योंकि इसराइल में अभी के टाइम में अगर देखा जाए ना, तो लगभग 3 लाख वर्करों की जरूरत है। अब 3 लाख वर्कर कम तो नहीं होते। और अभी इस महीने में, पिछले मई महीने में मात्र 2,000 वर्कर पहुंचे इंडिया से, 50 लोग श्रीलंका से पहुंचे हैं। तो वर्करों की भारी ज़्यादा डिमांड है। और डिमांड में अगर बात करें, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मेसन, सब कैटेगरी के जॉब आते हैं। केयर गिवर जो घरेलू जॉब होते हैं, देखभाल स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनकी जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर जॉब की भी आपको पता है अच्छी खासी डिमांड है इसराइल में। होटल में जॉब है, मेसन, कारपेंटर, स्टील स्टील फिक्सर वगैरह, कारीगर, हेल्पर, ये सब जॉब आने वाले समय में आएंगे। अभी तक है नहीं, कुछ जॉब नहीं है, वो आएंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं भाई साहब, गल्फ मौका सबसे ज्यादा किन को मिलने वाला है। तो मैं बताता हूँ, गल्फ में जो लोग रहते हैं, यानी इंडिया के अलावा जहां पर भी आपने काम किया है, उन लोगों को मौका सबसे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि उनकी डिमांड है, उनको एक्सपीरियंस है, तो कंपनी को श्योरिटी होती है भैया हाँ इनको काम आता है तो चलो इनको ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मौका उन्हीं को मिलेगा जिनके पास अदर कंट्री का एक्सपीरियंस है। अब गल्फ में लोग आना तो आप नहीं चाहते है ना। मैंने एक वीडियो डाला था कि यार मुझे कुछ प्लम्बर की, सॉरी, मार्बल और टाइल मेसन और हेल्पर की जरूरत है। तो मुझे एक दो बंदे ने कॉल किया, बाकी आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है दुबई आने में। लेकिन आप ये सोचो यार, डायरेक्ट तो आपको कैसे मिल जाएगा जॉब। अगर आप गल्फ रिटर्न है, गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो आप यूरोप भी जा सकते हो, आसान थोड़ा होता है। दूसरी, इसराइल भी ये बोलता है गल्फ वालों को हम मौका दे रहे हैं। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, उन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हाँ, पूर्ति नहीं होती है तो फिर तो सबको लेना ही होता है, अलग बात होती है। अब भाई, अब बहुत सारे बोलते हैं सर काम नहीं आता। तो यार काम नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात है, आप कौन सी कोई रॉकेट साइंस बनानी है भाई साहब। हेल्पर हो, कारीगर के साथ काम करते हो तो काम सीख भी सकते हो यार। 6 महीने में एक बढ़िया कारीगर बन सकता है, जो वो किसी भी सेक्टर में हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मेसन हो, जितने भी कैटेगरी के जॉब आते हैं ना, 6 महीने में आप ट्रेड बन सकते हैं। लेकिन सीखना पड़ेगा यार, ऐसे तो देखो काम चलने वाला है नहीं। काम सीख लो, काम बहुत है, लंबा है, चलता रहेगा। बात करें कि सैलरी सैलरी की बात करें तो लगभग 500 5300 स्केल ऐसे कुछ सैलरी है। तो राउंड फिगर 1,30,000 ओवर टाइम करके लोग 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह मानते हैं। तो आप ये मानो यार, लाख रुपए भी अगर आप खर्चा करके बचा लेते हो, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट तो कंपनी दे देती है, बाकी अकोमोडेशन और आपका फूड का खर्चा आपका होता है। अकोमोडेशन भी कई कंपनियां देती हैं, लेकिन फूड का मोटा मोटा खर्चा आपका लगेगा। लाख सवा लाख रुपए ओवर टाइम करके बचा लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको नुकसान है। यूरोप से ज्यादा तनख्वाह फिलहाल इसराइल दे रहा है, तो ये सब कुछ मुझे लगता है ठीक है। वीजा चार्ज की अगर बात करें तो वीजा चार्ज यार पहले शुरू में 5.5 लाख है ना, 5 लाख, फिर 4 लाख, अभी 3.5 लाख भी आ रहा है। हो सकता है रेट कम हो सकती है। आप हमेशा ध्यान रखना, जितने बीच में आपके एजेंट होंगे उतनी रेट आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये ध्यान रखें। मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करो, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए मैन पावर से रिलेटेड। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना, तो आपके भाई साहब लाख रुपए कम से कम बच जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। जितने आप छोटे एजेंटों को अपने घर के पास, अपने शहर में, लोकल में दोगे, तो वो कमीशन लेंगे यार, उनकी उनका भी तो काम है ना वो, उनको गलत थोड़ी बोल सकते हैं। तो वो पैसा तो फिर आगे 4 लाख ले रहा है तो आपको 5 देना पड़ेगा, आगे 3.5 लाख दे रहा है तो आपको 4.5 5 लाख देना पड़ेगा। तो ये सोचो, मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करो, अच्छी मैन पावर है, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मतलब ये है, आप विदेश जा रहे हैं लाखों रुपए खर्च करके, तो सावधान रहना आपको पड़ेगा। अभी कल एक सीकर के भाई साहब थे, मैं दिन में तो व्हाट्सएप मेरे पास नहीं होता, शाम को होता है। तो उसमें
मैं सुन रहा था उसकी वॉइस। अशोक जी, मैं आपके लोकल काम आपको बताना है तो बता दो। मेरे लड़के ने वो, मेरे संतोष जो है, संतोष जी काम करते हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई सर से उनके इजराइल का वीज़ा आया, उनकी टिकट आ चुकी है। और आज 4 हो गई ना, कल की उनकी फ्लाइट है 5 मई की। बोला सर 500 रुपये किस बात के ले रहे हो? मेरी उम्र 53 ईयर्स हो गई है, मैं गल्फ रिटर्न हूँ। और मेरा इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने सीयू सिलेक्शन करवा लिया। वीज़ा चेक करके बता दो, बताना है तो, वरना रहने तो कोई बात नहीं। हम मेरी तो फ्लाइट है 5 मई की, मैं तो जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भाई, चले जाओ। अब आप बताओ, सीवी सिलेक्शन में वीज़ा दे दिया, ऑफर लेटर दे दिया उसको, घर बैठे 53 ईयर्स उसकी एज है। आपको लगता है वो चला जाएगा? 45 से ज़्यादा तो एज लेते नहीं है ना, आप सबको पता है ना। अब उसको झटका लगेगा ना, तब समझ में आएगा उनको, है ना। तो ऐसी दुर्घटना अगर आप करोगे, सावधानी हटाओगे, तो दुर्घटना तो घटेगी आप लोगों के साथ में। तो ये कुछ डिटेल थी। अब लोग 500 700 बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान करते हैं, और उनका कोई इलाज नहीं है वैसा, अब होगा, है ना। डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो बीमार होगे, फिर बीमारी बड़ी होगी, फिर नुकसान ज़्यादा होगा, है ना। समझने वाले समझते हैं इस बात को। दुबई से रिलेटेड आपकी कुछ इंक्वायरी है तो आप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।